और नीतीश कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी कोई नौजवान कितनी मेहनत करेगा। देखिए, अब स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोग हैं तो कुछ तो करते हुए उनको दिखना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है के हिसाब से अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर 4 जिला का है। 2020 में कुछ अलग तरीके के फैक्टर थे जिसके चलते उस समय उनको उतनी सीटें आ गई। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार जी का योगदान पूरे बिहार के लिए इतना जबरदस्त योगदान है। 2010 में जो उनके खाते में चीजें आई थी, उससे ज्यादा इस बार अगले विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा आज से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आज से यात्रा पर जा रहे हैं और जब उनसे सवाल किया गया कि सर आज से आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, कहां कहां यात्रा होगा, क्या प्रोग्राम है, यात्रा का क्या शेड्यूल है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि हमारी यात्रा की शुरुआत है वह अरवल से होगी। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनाते पहले उनके पूरे बयान को। यात्रा निकल रहे हैं, क्या कुछ यात्रा का नाम होगा, कितने दिन का यात्रा होगा? देखिए, बिहार यात्रा हमने नाम दिया है, जिसकी शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। हम अभी पटना से निकल कर जाएंगे अरवल कुर्था, जहां जगदेव बाबू का स्मारक है, वहां सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा क्रमवार तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में होगी, तो लेकिन चरणवार यात्रा होगी। अभी फर्स्ट फेज में हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसके हिसाब से अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर 4 जिला का है। फिर दशहरा के बाद करेंगे, बीच में तो और भी पर्व त्योहार है। तो मुझको लगता है कि 2 से ढाई महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी होगी। तो क्योंकि इस बार जब लोकसभा चुनाव में दक्षिण बिहार में देखने को मिला, जिधर आपकी यात्रा है उधर ही एनडीए को ज्यादा नुकसान हुआ, तो आपको लगता है कि उधर ही मजबूत ज्यादा करने की जरूरत? हाँ, देखिए, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा पहले भी हमने यात्रा की है और जब जब यात्रा की है अधिकांश बार हमने चंपारण के इलाका से यात्रा की शुरुआत की है। इस बार हम जानबूझकर कुर्था से, अरवल से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यही इलाका है मगध का इलाका और फिर उसके बाद शाहाबाद का इलाका, जहां एनडीए के लिए अनुकूल परिणाम, अपेक्षा के हिसाब से परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आया था। तो क्या कुछ कमी रह गई, नहीं रह गई, उसके आधार पे हम वहाँ लोगों से विमर्श करेंगे, साथियों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के साथियों से और आम जनता से भी। और स्वाभाविक रूप से जो भी कुछ कमी रही होगी उन कमियों को आगे दूर करते हुए और बिहार के अन्य हिस्सों से जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के समेट करके एनडीए की रणनीति इलाका वाइज अलग अलग विधानसभा चुनाव के लिए हम बनाएंगे, ताकि हर जगह मजबूती से एनडीए की जीत दर्ज हो सके। आप भी यात्रा कर रहे हैं, देश की भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। देखिए, अब स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोग हैं तो कुछ तो करते हुए उनको दिखना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है 2020 में कुछ अलग तरीके के फैक्टर थे जिसके चलते उस समय उनको उतनी सीटें आ गई। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी यात्रा कर लें उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, सिमट जाएंगे और विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। 2010 में जो उनके खाते में चीजें आई थी, उससे ज्यादा इस बार अगले विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाला। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उम्र हो गया है उनका काम। देखिए, इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं, समझ लीजिए कि बिहार के विकास के विरोधी लोग। हमने सुना है जेडीयू के अंदर से भी यह बात उठी है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी का योगदान पूरे बिहार के लिए इतना जबरदस्त योगदान है कि उनकी सेवा की अभी आगे बहुत जरूरत है। और नीतीश कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी कोई नौजवान कितनी मेहनत करेगा, नीतीश कुमार जी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमेशा किसी जिला में जाकर के समीक्षा करना, लोगों के बीच काम करना, तो उनकी जरूरत है, काम कर रहे हैं। अगली बार विधानसभा चुनाव के माध्यम से एक बार उनके ऊपर फिर से दायित्व आए तो बिहार कहां से कहां पहुंच जाएगा।
तो अब इसके बावजूद कोई व्यक्ति उम्र का हवाला देकर के नीतीश कुमार जी पर तंज कसे, तो यह बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत ही गलत है। इस तरह की बात चाहे जेडीयू के अंदर से उठे या बाहर से उठे, कहीं से इसको मुनासिब नहीं कहा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा ये बात नहीं मानते हैं, बहुत लोग विपक्ष के लोग हो या आपके लोग हो कहते हैं कि कुशवाहा थक गए हैं, हार गए हैं, आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। उम्र तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी की भी उम्र बढ़ती है, एक अलग विषय है। लेकिन उम्र से नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई काम करने में कोई असर हो गया हो, रोज देख रहे हैं हम लोग ना, 24 घंटा अभी भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, लोगों के बीच जा रहे हैं, जिला में जा रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, और तब उनके बारे में इस तरह की बात। नीतीश कुमार जी का एक लंबा अनुभव है काम करने का। अभी सरकार दिल्ली में, पटना में एक तरह की सरकार है, इसके चलते भी आगे मौका नीतीश कुमार जी को मिले तो बिहार का विकास और तेज गति से होगा। तो अभी जरूरत है नीतीश कुमार जी को फिर से मौका मिले इस बात की, न कि कोई व्यक्ति उम्र का हवाला देकर के उनको रिटायर होने की बात करे, तंज कसे, यह बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयान को सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि आज से वो यात्रा पर जा रहे हैं और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कैसे जो है एनडीए को मजबूती मिले, उसको लेकर के हम लोग कार्यकर्ता से मिलने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव में आरा, बक्सर, तमाम जो क्षेत्र उधर है वो उधर से हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हाँ, हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए हम इधर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ तेजस्वी यादव पर कहा है कि कितना भी तेजस्वी यादव यात्रा कर ले, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2010 में जो रिजल्ट था उनके राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का, वैसा ही जो रिजल्ट है वो उनको मिलने वाला है। तो क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, आपने सुना उनके पूरे बयान को। तो अब तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।